विधायक केवल थोड़ी घोषणाएं कर सकती है, विकास नहीं। भिंडर वल्लभनगर में जनता सेना का युवा सम्मेलन आयोजित, एकत्रित हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। जनता सेना के 8वें स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ सम्मेलन। जी हां, आपको बता दें, होट विधानसभा वल्लभनगर में आगामी विधायकों के चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, जिसके क्रम में शुक्रवार को वल्लभनगर के गांधी सेवा सदन में जनता सेना ने राजस्थान ने अपना 8वां स्थापना दिवस युवा सम्मेलन के रूप में मनाया है। जहां जनता सेना के पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही, तो वहीं जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार व विधानसभा की कांग्रेस विधायिका को आड़े हाथों लिया है। सम्मेलन से पहले वल्लभनगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से जनता सेना के युवा बाइक व वाहनों से रैली के रूप में भटेवर पहुंचे। यहां से पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर के नेतृत्व में एक बाइक पर सवार होकर रैली का नेतृत्व करते हुए वाहन रैली के रूप में वल्लभनगर सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। जनता सेना के युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने कहा कि 4 वर्ष पहले कांग्रेस युवाओं को लुभावने वादे करके सत्ता में तो आ गई, लेकिन ना तो प्रदेश सरकार ने इन 4 वर्षों में बेरोजगारी भत्ता दिया है और ना ही रोजगार। नमस्कार, लीग सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है वल्लभनगर में चुनाव हालांकि अभी 1 साल बढ़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक दल है या प्रत्याशी है या जो पार्टियों के पदाधिकारी है वो अपना शक्ति प्रदर्शन पहले से शुरू कर दिया है। जी हाँ, अभी हम मौजूद है युवा जनता सेना का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे महाराजा रणधीर सिंह बिंडर जो कि जनता सेना के संरक्षक भी हैं, उनके नेतृत्व में युवा एक वाहन रैली के रूप में यहाँ पहुँचे और यहाँ एक जनसभा आयोजित की जा रही है। हालांकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो अभी से शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में बेरोजगार इस सरकार की नीतियों से परेशान हो चुके हैं और परिवर्तन का मन बना चुके हैं। सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं के लिए एक शहर से दूसरे शहर भेज रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेपर देते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये बेरोजगारों के साथ सरकार धोखा कर रही है। पेपर लीक का मामला तो मिलीभगत है सरकार का। देखिए, ऐसा है कि सरकार को मजबूरन घोषणा करनी पड़ रही है कि नौकरियां देते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं बच्चे। अब उनको लगता है कि इतने लोग नौकरियों में लग जाएंगे, इनके पास पैसे है नहीं, पैसों की व्यवस्था है नहीं। अब बिजली के लिए कोयले की व्यवस्था नहीं हो रही है, अब पैसों की बात कर रहे हो, इसलिए बड़ी बुरी हालत है। और इसलिए इन्हीं के लोग मिलकर के पेपर लीक करते हैं ताकि लोग बाग फिर निठाल होकर बैठ जाए, तब तक इनके चुनाव आ जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार बोल रहे हैं कि इस बजट युवाओं को समर्पित होगा। हमारी भी मांग है कि जिन क्षेत्रों में सरकारी व गैर सरकारी उपक्रम है, वहां के 75% यानी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान निकाले तो युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा। संविदा पर काम करने वालों को सरकार न्यूनतम मजदूरी भी कम रुपए दे रही है। जनता सेना महाराज साहब, जय हिंद जय भारत। इधर तारक जी नागौरी साहब मंच पर कई बदले चुनाव के टाइम पे आपको लुभाने के लिए, लेकिन जब आपके वोट ले लिए फिर आपसे कोई काम है नहीं, उनको चांस। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से दफन गहरे कर भी दो मुझको, सजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। ऐसे ही युवा साथी हमारे साथ करने से कुटा मिलाकर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। होती है, हारने के बाद में समीक्षा करने से कोई परिणाम नहीं निकलता है। साथ ही पहचान मिली है। जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का उदयपुर में कार्यक्रम हुआ, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम जनता सेना को जिताने के लिए। बिंडर ने वर्तमान कांग्रेस विधायक को आड़े हाथ लेते कहा कि उपचुनाव में कम समय के लिए बने विधायक गुम रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही।
पंचायत समिति की बैठक में कहा कि यहाँ काम इसलिए नहीं हो रहे कि एक मंत्री से मेरी नहीं बन रही। जी हाँ, यह बात रणदीप सिंह भिंडर ने वर्तमान विधायक प्रीति शेखावत के बारे में कही। आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके खास हैं, फिर भी मुख्यमंत्री से उस मंत्री को डांट नहीं खिलवा करके काम करवा सकते हो। केवल थोती घोषणाएं के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले भिंडर में लंपी वायरस से ग्रसित गायों के लिए बना रखे आइसोलेशन सेंटर पर जाकर पालिका पर आरोप लगाने से पहले खुद के सरकार की नीति पर सवाल उठाना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में गायों की मौतें हुई है। विधायक को जिता करके भेजा है तो उनके काम करके बताना पड़ेगा। सम्मेलन को युवा प्रदेश अध्यक्ष रमेश डांगी, उदयपुर शहर युवा अध्यक्ष पंकज सुखवाल, प्रदेश संयोजक मांगीलाल जोशी, संभाग प्रभारी हरि सिंह कोराबड़, प्रदेश प्रभारी युवा भगवान सिंह राठौड़ सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया है। युवाओं को सरकार चुनाव से पहले बेला फुसला करके अपने वोट ले लेती है। जैसे पहले का हम नौकरियां देंगे, फिर का हम भत्ता देंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद सब कुछ भूल गए। तो युवाओं में आक्रोश है। मैं जब पंचायतों में गया था, सब लोगों ने कहा कि आप तो युवाओं के एक रैली रखो, हम उसमें अपनी समस्याओं को उठाएंगे, ये समस्या हम राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारा यह मानना है कि युवा देश की शक्ति है। अभी 2020 के बाद में हिंदुस्तान में युवा सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आबादी है। इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं अगर इन युवाओं को अपन ऊर्जा है इनकी सही दिशा में अगर इनको टर्न कर देंगे, निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसलिए हमने आज युवाओं को ये संदेश देने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए युवाओं की अनदेखी कर रही है वो ठीक नहीं है। और ज्ञापन भी हम इसी रूप में दे रहे हैं ताकि युवाओं को नौकरी मिले, उनको दिग्भ्रमित नहीं करें। बेचारे परीक्षा देने के लिए पढ़ लिख कर जाते हैं, वहाँ पर पता चलता है पेपर लीक हो गया। ये बड़ी दुर्दशा है। लोग बाग क्या करें, बहुत से लोग युवा आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, क्या करें। और जिन लोगों को इन्होंने संविदा पे रख रखा है उनको बहुत न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो इन सब बातों को हम उठाने के लिए हमने ध्यान सरकार का आकर्षित करें। आज मुख्यमंत्री जी भी अपने उदयपुर जिले में ही, तो उन तक भी ये बात पहुँचे। आज कुछ लोगों ने अपनी जो पार्टी को छोड़ करके जनता सेना में शामिल है, उनके बारे में क्या पूछना? देखिए, जनता सेना शुरू से ऐसी पार्टी रही है जिसके प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। अब बहुत सी पार्टियों में लोग जाते हैं, वहाँ पर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वहाँ पर कोई उनकी सुनता नहीं है, बड़ी दुर्दशा होती। तो घूम फिर करके वापस हमारे पास आते हैं। तो दोनों पार्टियां जो है बीजेपी कांग्रेस, मेरा ये मानना है कांग्रेस तो कभी भी जनता की सेवा करती नहीं, लेकिन बीजेपी में भी हमारे मेवाड़ में हो गया कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी बहुत ज़्यादा होने लगी। उससे बीजेपी के प्रति लोगों में आक्रोश है और वो हम लोगों की तरफ आ रहे हैं। सर, दोनों बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों की जब भी सरकार है, दोनों ने युवाओं के नाम पे ही सरकारें बनाई हुई है, लेकिन युवा का अभी तक किसी बिल्कुल दोनों, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों ही पार्टियों का ये दोष है, कोई एक पार्टी का नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है, मैं पहले किसान मोर्चे में था, हमने किसानों के लिए जो समस्याएं उठाई थी उस समय, सरकार में आने के बाद हमने उन समस्याओं को निराकरण करने का पूरा प्रयास किया और बहुत सी निराकरण किया भी था। और हम अब भी ये विश्वास दिलाते हैं युवाओं को कि हम लोग जो बातें यहाँ उठा रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से इन बातों को उठा करके युवाओं को इसके लिए अपन सहयोग करेंगे। ये पेपर लीक के मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक का मामला तो मिली भगत है सरकार का। देखिए, ऐसा है कि सरकार को मजबूरन घोषणा करनी पड़ रही है कि नौकरियां देते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं बच्चे। अब उनको लगता है कि इतने लोग नौकरियों में लग जाएंगे, इनके पास पैसे है नहीं, पैसों की व्यवस्था है नहीं। अब बिजली के लिए कोयले की व्यवस्था नहीं हो रही है, अब पैसों की बात कर रहे हो, इसलिए बड़ी बुरी हालत है। और इसलिए इन्हीं के लोग मिल करके पेपर लीक करते हैं ताकि लोग बाग फिर निठाल होकर बैठ जाए, तब तक इनके चुनाव आ जाएंगे। सर, चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले आज आपने युवा के साथ एक रैली निकाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे भीड़ को देखते हुए? भीड़ तो देखिए, हमारी कोई भी रैली, आपने उदयपुर वाला हमारा प्रदर्शन भी देखा होगा, जनता तो हमसे जुड़ी हुई है। ये ठीक है कि चुनाव के टाइम पर सत्ता अभी कांग्रेस की है, लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, लोगों को लालच दे करके वैसे कर करके इन्होंने अपना वो एजेंडा पूरा किया है। लेकिन अब युवा जाग चुके हैं और निश्चित रूप से जनता सेना को आगे बढ़ाएंगे। आपने कभी साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनी होगी कि तेरा काम नहीं होगा, कि तेरा इतना दिन बाद काम हो जाएगा, तू बार बार काम लेके आ जाता है। आज अपने साहब सत्ता में नहीं है, अपने विधायक नहीं है, तो भी आज अपन हर एक काम के लिए अपन साहब को पहले याद कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो मैं आज क्या कहना चाहता हूँ, लेकरताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब जिस जगह हैं, जिस जगह जुड़े हुए हैं,
वो स्वाभिमान अपना बनाए रखें। हमने कुराबड़ सम्मेलन कराया था, काफी अच्छा काफिला था और वो काफिला इतना भयानक था कि यहाँ तो नींद उड़ी उड़ी वहां पे भी उड़ गई। तो उस काफिले के साथ में साहब को हमें जयपुर ले जाना है, उससे पहले हमें घर घर जाना होगा। बहुत बहुत आभार शुक्लाल जी भाई साहब का। मैं उद्बोधन की आगे की इस कड़ी में आज का दिन जनता सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 6 जनवरी को जनता सेना की स्थापना हुई। 2013 में इस पार्टी ने चुनाव जिस दम से लड़ा और उसके बाद में लगातार जिस प्रकार से पार्टी का आधार बढ़ रहा है और प्रतिवर्ष 8 वर्षों तक लगातार स्थापना दिवस मनाते रहे हैं, और इसी नाते युवा जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर स्थापना दिवस का आयोजन किया और यह एक सम्मेलन रखा। और इस सम्मेलन में जिस तरह से जोश से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बिन्नर महाराज साहब के प्रति जो आस्था व्यक्त की है, यह पार्टी के अपने आप में बहुत बड़ी नैतिक विजय है। हम 2023 का चुनाव जनता सेना से यहाँ पर महाराज साहब रणधीर सिंह जीतेंगे, यह मैं निश्चित विश्वास से कह सकता हूँ। धन्यवाद। जनता सेना महाराज साहब, जय हिंद जय भारत।